एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज का ये हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम अगर एक बार बात कर ले, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, परमुटेशन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परमुटेशन हम लोग पढ़ा था लास्ट क्लास में, परमुटेशन पढ़ा था कि हम लोग ये जो हमारा परमुटेशन क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या है, अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर और इसी का नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट है। ये क्या कर रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, तरीकों को हमको काउंट करना है, उसी को हम कहते हैं परमुटेशन। तो अब तक हम लोगों ने, तो उसमें जो तरीके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसमें भी देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को, ये हमारा टोटल तो ऑब्जेक्ट कितने था, एन ऑब्जेक्ट था, टोटल ऑब्जेक्ट था, टोटल ऑब्जेक्ट एन था। अब क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ वे जो निकालते तो उसमें दो तरीकों से निकालते थे। कितने क्या कैसे निकालते थे? दो केस हो सकता है। पहला जो केस था कि अगर हम आर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, कि एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो कितने तरीकों से हम अरेंज करेंगे। तो इसको दूसरे तरीके से हम बता, दूसरे लैंग्वेज में हम बोले तो हम कह दिए कि हमारा आर पोजीशन है और उस आर पोजीशन पे इस एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो उसके कितने तरीके होंगे। जो हम तरीका काम किए थे वो था एन पी आर। ये तक समझ में आएगा। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस क्या था कि दूसरे केस में क्या दिक्कत है कि आर ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट को एन अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे, जो हमारा प्लेस था आर, टोटल नंबर ऑफ प्लेस 1 2 अप टू आर तक था। अब कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट है और उस एन ऑब्जेक्ट को एन पोजीशन पे हमको अरेंज करना है। टोटल कितने पोजीशन है, यानी टोटल एन पोजीशन है और उस एन पोजीशन पे हमको एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो उसको कितना फैक्टोरियल, उसको कैसे, वो कितना होता था, एन फैक्टोरियल। ठीक है, क्या तक पता चल गया। इसी को हम लिख सकते हैं कि एन पी एन, और ये कितना होगा, एन पी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। क्या होता है, ये जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो टोटल क्या हो गया वैल्यू, एन फैक्टोरियल। समझ में आ गया। तो ये जो हम अरेंजमेंट एक्चुअल में कर रहे हैं, अब तक जो हमने अरेंजमेंट किया है, उस अरेंजमेंट में जो ये एन ऑब्जेक्ट है, ये एन ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट है। ये क्या है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बट अब कुछ केस ऐसा भी आएगा कि मान लो कह दिया कि एन जो ऑब्जेक्ट है ना, उस एन ऑब्जेक्ट में से कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भी है जो सेम टाइप का है, मतलब सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो हम दूसरी बात में कैसे कहें कि ये एन ऑब्जेक्ट जो है, तो इस एन ऑब्जेक्ट में ऑल ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सेम है। ठीक है, उस केस को हमको, उस केस में हमें परमुटेशन निकालना है, उस केस में हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वही हमें इस वीडियो में सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक टॉपिक, जो टॉपिक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस टाइप का हमको अरेंजमेंट करना है। तो जो हमें अरेंजमेंट का बात करें तो हमें किस टाइप का अरेंजमेंट करना है कि एन ऑब्जेक्ट है, उस एन ऑब्जेक्ट में से हमारा क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। तो अरेंजमेंट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो, कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। तो लिखो, एक टॉपिक लिखो, नंबर ऑफ परमुटेशन, और क्या कहेंगे, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट objects taken all
taken all together, taken all together, where the objects are not all different. इसका क्या मतलब हो गया इस लाइन का? कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है या नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है एन ऑब्जेक्ट का। कितने एन ऑब्जेक्ट का? नंबर ऑफ परमुटेशन कितने ऑब्जेक्ट का निकालना? एन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल टुगेदर लेता, मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेना है, जिसमें क्या है कि ऑल ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट नहीं है। तो इसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे, दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे, इसी को हम इसको ऐसे समझो, दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि लेट ऐसे एज्यूम, तो दूसरी लैंग्वेज में हम लिखेंगे एज्यूम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, the total number of objects are 10। इतना तक पता चल गया। out of which p objects are सिमिलर कहो या इक्वल आइडेंटिकल कहो, सिमिलर कहो या आइडेंटिकल कहो, आर सिमिलर ऑफ फर्स्ट टाइप। few objects are similar of second types and are objects are similar of थर्ड टाइप। क्या मतलब हो गया इतने बड़ा लाइन का? एंड रेस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब इतने बड़े लाइन को हम एक मैथमेटिकल, ये तो हमारा इंग्लिश के लैंग्वेज में हम इस लाइन को लिख दिए, इसको हम बाद में आप जब भी आप नोट्स निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है, इसलिए ये लिखेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा के पास टोटल ऑब्जेक्ट कितना था? टोटल जो ऑब्जेक्ट था, टोटल ऑब्जेक्ट कितना है? n है। उसमें से कह रहा है कि p ऑब्जेक्ट जो है, एक p ऑब्जेक्ट सेम टाइप से है और ये जो टाइप फर्स्ट टाइप का है, ये सेम है, p ऑब्जेक्ट सेम है और फर्स्ट टाइप का है। फिर उसी में कह दिया कि q ऑब्जेक्ट भी सेम है, q ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट में से q ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है बट ये सेकेंड क्लास का है, ये सेकेंड टाइप का है। और अगर r ऑब्जेक्ट जो है ये भी सिमिलर है आपस में बट ये थर्ड टाइप का है। और रिमेन जो बाकी बच गया, बाकी क्या बचा? बाकी बचा n माइनस p माइनस r माइनस q। ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का। तो हमें कहना क्या है कि अगर इस टाइप का जो रहे, इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, इस इतनी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से हमारा जो ऑब्जेक्ट है n ऑब्जेक्ट है, जिसमें p ऑब्जेक्ट है वो एक टाइप का है, सिमिलर है p ऑब्जेक्ट आपस में। उसी प्रकार q ऑब्जेक्ट भी सिमिलर है आपस में, उसी प्रकार r ऑब्जेक्ट भी सिमिलर है आपस में। और इन सारे n ऑब्जेक्ट को n अलग
पोजीशन पे कैसे अरेंज करेंगे, उसके कितने तरीके होंगे। तो उसके लिए हमको जो फार्मूला है, वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला का बात करें तो फार्मूला जो होता है टोटल वे क्या होगा, टोटल वे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये हमारा फार्मूला है, इसको हमें याद करके रखना है। अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये हमने क्या अब तक क्या पढ़ा, हमने अब तक क्या पढ़ा। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट। फाइंड, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना हमें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम। हमें सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेना है। तो कितने अरेंजमेंट है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो ये 6 ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, तो 6 ऑब्जेक्ट ए ए ए बी सी सी इस टाइप से है। तो अब क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और क्या है कि हम लोगों ने सीखा था कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, टोटल n ऑब्जेक्ट है, और उस n ऑब्जेक्ट में जो ये p ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब p ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, और ये टाइप 1 है, टी वाई टाइप्स 1 का है, बट ये आपस में सिमिलर है। उसी प्रकार ये टाइप 2 का है, बट आपस में सिमिलर है। टाइप 2 है, सेकेंड टाइप का है, बट आपस में सिमिलर है। तो इसको कितने तरीका, टोटल में क्या होगा, टोटल में हम लोग देखा था 6 फैक्टोरियल, और p के वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट आपस में सेम है, यहाँ से 3 फैक्टोरियल। उसी प्रकार कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट और ऐसा है कि जो आपस में सेम है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये जो हमारा टोटल वे हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा। एक क्वेश्चन और एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये जो हमारा जो है कि मान लो अब क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट of total number of arrangement of 8 objects taken on 8 a time। इतना तक पता चला, ऑल एट ए टाइम। तो ऑब्जेक्ट जो 8 ऑब्जेक्ट है, वो 8 ऑब्जेक्ट क्या क्या दिया हुआ है, वो 8 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी बी डी ए। ठीक है, इस टाइप का 8 ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसको एक साथ रख लेते हैं। सिमिलर कैसे, इसको ए है, उसी प्रकार बी 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 है, उसी प्रकार सी बी। ये है 8 ऑब्जेक्ट है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक पी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो आपस में बराबर है, आपस में सिमिलर है। उसी प्रकार बी भी एक पी ऑब्जेक्ट ऐसा है, मतलब क्यू एक दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट है जो आपस में सिमिलर है। तो इसका टोटल वे हम लोग अगर फॉर्मूला से देखें, टोटल वे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब क्या है, सिमिलर, 3 फैक्टोरियल सिमिलर है इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर है।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो अगर आपस में सिमिलर होगा तो जितने नंबर का ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा उतने से हम मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देंगे। वो जो हमारा जो आंसर आएगा वही होगा टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट टेकन ऑल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ये हमारा आज तक हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक लिखो वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, एक दूसरे टाइप के अरेंजमेंट देखेंगे और वो अरेंजमेंट क्या होगा, लिखो फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। तो ये क्या हो रहा है कि एक और कंसेप्ट देखते हैं। हम लोगों ने अब तक क्या किया, अब तक जो हम लोगों ने देखा, पहले ये समझते हैं इसको, उसके बाद लिखेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि एन जो ऑब्जेक्ट, टोटल जो ऑब्जेक्ट एन है वो क्या कर रहा है, आपस में रिपीटेशन नहीं हो रहा, रिपीट नहीं कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पोजीशन पे फिक्स कर दिए तो वो ऑब्जेक्ट वही बैठा रहेगा, वो फिर से दोबारा दूसरे पोजीशन पे नहीं आ सकता है, मतलब रिपीटेशन अलाउ अब तक नहीं था। नॉट अलाउ। अब तक जो देखा वो रिपीटेशन नहीं था, रिपीटेशन अलाउ नहीं था। अब तक क्या देखा था, अब तक हम लोगों ने देखा था जो ऑब्जेक्ट को जो हम अरेंज कर रहे थे उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था, मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दो बार नहीं आ सकता था। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन पे हम बैठा दिए तो वो बैठा ही रहेगा। अब तक हम लोगों ने देखा, बट अब कह दिया कि इफ रिपीटेशन इज अलाउ, लिखो इफ, तो अगला टॉपिक होगा इफ रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ कहने का मतलब अब जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो दो बार भी आ सकता है, तीन बार भी आ सकता है, चार बार भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है, तब रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे स्टेटमेंट बना के लिखेंगे कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन कहो या अरेंजमेंट कहो, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन और फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट या ध्यान देना, हम फिर से डिफरेंट ऑब्जेक्ट का बात करें, एन डिफरेंट थिंग्स taken are at a time when objects can repeated any number of time, any numbers of time, मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने बार भी आ सकता है किसी पोजीशन पे। तो इसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो हमें क्या कर रहा है कि आर ऑब्जेक्ट मतलब कि आर डिफरेंट पोजीशन होगा, तो इसको हम कैसे देख लेंगे, आर डिफरेंट पोजीशन, मान लो ऐसे आर डिफरेंट पोजीशन 1 2 3 4 अप टू ये आर डिफरेंट पोजीशन। अब टोटल ऑब्जेक्ट क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट एन है, तो टोटल ऑब्जेक्ट क्या है, टोटल जो ऑब्जेक्ट था वो एन था। तो मान लो ये एन ऑब्जेक्ट है और इस आर पोजीशन पे इस एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो देख लो कि ये जो पोजीशन 1 है, इस 1 पोजीशन पे कितने ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये एन ऑब्जेक्ट आ गए। अब दूसरा पोजीशन की बात करें तो कहे चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो यानी कि हम ए पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट को डाले हैं वो ऑब्जेक्ट बी पे भी आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकता है,
कितने ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी n ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर इसी में कहता कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट एक बार दोबारा नहीं आ सकता है, मतलब रिपीट नहीं कर सकता है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बच जाता, n-1। बट यहाँ कह रहा है रिपीटेशन अलाउ है, कहने का मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, हम रखे होंगे इन ऑब्जेक्ट में से यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखे हैं ए पोजीशन पे जो जिसको हम बैठाए होंगे, वो जो ऑब्जेक्ट है बी पोजीशन पे भी आ सकता है और वही ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पे भी आ सकता है। तो यहाँ भी n तरीका होगा, इसी प्रकार यहाँ भी n तरीका होगा और इसी प्रकार यहाँ भी n तरीका। तो टोटल वे क्या होगा, टोटल वे जो हो गया वो हो गया टोटल, ऐसे लिखो टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा r पे पावर n, r पे पावर n। ये हमारा इतना तक तो समझ में आ गया। अब ये हम एक बार और देखते हैं कि क्या कह रही है कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एक ऑब्जेक्ट को रिपीटेशन अलाउ नहीं था, रिपीटेशन अलाउ नहीं था, इसका मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन पे बैठा दिए तो वो दोबारा किसी दूसरे पोजीशन पे नहीं आ सकता है। बट यहाँ जब हम रिपीटेशन अलाउ कर दिए और कह दिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी टाइम आ सकता है, तो उसके केस में क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे बैठाएंगे तो n तरीका होगा, बट अगर हम सेकेंड पोजीशन की बात करें तो सेकेंड पोजीशन पे भी बैठाने कितने ऑब्जेक्ट बैठ पाएंगे, n ऑब्जेक्ट बैठ सकते हैं। तो ये मतलब कि सेकेंड पोजीशन पे भी अरेंज करने का कितने तरीका है, n तरीका है। इसी प्रकार टोटल जो तरीका लिखेंगे वो हो गया r पे पावर n। अब इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम अच्छे से क्या कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो एक जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ, लिखो हाउ मेनी 4 digit, how many 4 digit number, how many 4 digit number can be formed by using जैसे by using the digit, by using the digits 1 2 3 4 5 6 7, if at least इसको हम लिखो यूजिंग बाय यूजिंग दिस। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सॉल्व करना, इफ क्वेश्चन 1 में रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर हम दूसरे का बात करें तो दूसरे में हमने कह दिया, दूसरे में कह दिया इफ एट लीस्ट वन डिजिट, if at least one digit repeated, at least one digit repeated, at least one digit repeated का मतलब क्या होगा हम देखेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हम समझेंगे कि at least 1 का मतलब क्या होगा। तो देखो, तो इसको सॉल्यूशन देखो, इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कह रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउ हेयर, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन कह दिया कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। इसका मतलब क्या हो गया कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि एक नंबर एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल डिजिट की बात करें तो टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल क्या हो गया, टोटल जो हो गया, टोटल डिजिट जो हो गया
टोटल डिजिट ये जो n है वो कितने हैं, 7 है। क्या तक समझ गया? अब इस 7 को हमें क्या करना है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, यानी कि इन 7 डिजिट को 4 डिफरेंट प्लेस पे रखना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखो रिपीटेशन अलाउ नहीं है कि कहने का मतलब एक डिजिट किसी एक पोजीशन पे आ गया तो वो दूसरे पोजीशन पे नहीं जा सकता। तो अगर पोजीशन नंबर 1 4 पोजीशन है, 2 3 और 4, तो ये जो 4 पोजीशन है इस 4 पोजीशन पे है, तो ये अगर पहले पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे है, उस फर्स्ट पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं, तो टोटल 7 नंबर है, तो 7 नंबर यहाँ आ सकते हैं, यानी कि 7 अलग अलग तरीका हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे पोजीशन की बात करें तो देखो ये पहला पोजीशन पे इस 7 में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पे आ गया होगा, तो यहाँ पे 6 तरीकों से हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कितने तरीकों से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 तरीकों से और यहाँ पे 4 तरीकों से। तो ये हमारा जो टोटल वे क्या हो गया, टोटल वे क्या हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये क्या है, यही तो है अपना NPR, जहां पे हमारा N7 है और P हमारा क्या है, R है, P क्या है, सॉरी N7 है और R क्या है हमारा 4 है। तो ये हम फार्मूला से भी बनाएंगे तो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, बच्चा क्या हमारा टोटल में हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, जैसे ये इसी के बराबर तो है। तो टोटल भी हमारा ये होगा किस केस में, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, यानी कि टोटल डिजिट जो बनेगा, टोटल जो नंबर बनेगा, 4 डिजिट का जो टोटल नंबर बनेगा वो इतने 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 नंबर बनेगा। ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के, दूसरे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करें, इफ एट लीस्ट वन डिजिट इज, कह दिया इफ एट लीस्ट वन डिजिट if at least one digit repeated, अगर कम से कह दिया कि कम से कम, मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम, अगर एक डिजिट रिपीटेड होगा तो कम से कहना मतलब कम से कम एक डिजिट रिपीटेड है और टोटल 7 डिजिट है, तो कहने का मतलब जो पहला डिजिट होगा वो रिपीट हो सकता है, एक डिजिट रिपीट हो सकता है, 2 भी रिपीट हो सकता है, 3 भी रिपीट हो सकता है, 4 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, एक साथ 5 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, 5 डिजिट भी आपस में रिपीट हो सकता है, 7 डिजिट भी, एटलीस्ट करने का मतलब कि कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होगा ही, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तुम अलग अलग इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखे कि टोटल नंबर ऑफ वे, जहां पे क्या करेंगे कि टोटल वे होगा जिसमें रिपीट कर रहा है, टोटल नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, ऐसे मान लो कि सारे नंबर आपस में रिपीट कर रहे हैं, आपस में सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं, उसको हम लिखेंगे ऑल, ऐसे टोटल वे हो गया हेयर, टोटल हेयर हेयर, तो ऐसे लिखो एटलीस्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, कंसेप्ट जो हमारा क्या है उसको लिखेंगे हम कंसेप्ट, नोट्स लिख के लिखो, इसको हमेशा याद रखना कि एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट रिपीटेड इज इक्वल टू हो गया ऑल ऑब्जेक्ट रिपीटेड, ऑल ऑब्जेक्ट रिपीटेड माइनस नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन अलाउ। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें कहा कि
कम से कम एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे, उसको कहेंगे कि टोटल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट रिपीटेड, और उसमें क्या माइनस कर दिए कि कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकता। तो ये जो टोटल ऑब्जेक्ट रिपीट होगा ये पहले निकालते हैं। ये क्या होगा, कह दिए टोटल ऑब्जेक्ट रिपीट है, तो एन जो हमारा टोटल ऑब्जेक्ट क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन है हमारा 7। टोटल ऑब्जेक्ट 7 कौन कौन है, 1 2 3 4 5 एंड 7, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है इसको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और ये 4 डिजिट का जो नंबर बनेगा, कह रहा है कि ये रिपीट ऑल नंबर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब कि ये जो 7 डिजिट जो है ये 7 डिजिट रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या पहले पोजीशन पे कितने होगा, ये पहला पोजीशन हो गया, दूसरा और ये चौथा। तो पहले पोजीशन कितने तरीकों से आ सकता है, 7 तरीकों से, दूसरे पर कितने 7 तरीकों से, तीसरे पर कितने 7 तरीकों से, चौथे पर कितने 7 तरीकों से, कितना हो गया 7 पे पावर 4। ये हो गया कब, जब ऑल ऑब्जेक्ट रिपीटेड, इतना तक समझ में। और दूसरा केस क्या था कि नो रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब नो ऑब्जेक्ट रिपीटेड, नो रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तब कितने तरीका होंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि मान लो 4 पोजीशन है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 4 पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 तरीकों से आएगा, यहाँ पे 5 तरीकों से आएगा, और यहाँ पे 4 तरीकों से आएगा। तो टोटल क्या हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये क्या हम लोगों ने देखा था, इसी बात को अगर रिपीटेशन नहीं अलाउ है और 7 ऑफ एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट को 8 पोजीशन पे रखना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन पी आर, और ये हो गया 7p4, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, कि फाइनल आंसर जो हो गया, फाइनल क्या है, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट रिपीटेड, एटलीस्ट टोटल वे हो गया, टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट if at least 1 objects repeated, कहने का मतलब अगर कम से कम एक ऑब्जेक्ट रिपीटेड होगा तो टोटल वे कितने होगा, टोटल वे हो गया, कब टोटल वे क्या होगा कि ऑल ऑब्जेक्ट रिपीटेड माइनस नो ऑब्जेक्ट रिपीटेड। तो ऑल ऑब्जेक्ट रिपीटेड करने का कितने तरीका हो गया, ऑल ऑब्जेक्ट अगर रिपीटेड हो रहा है तो कितने 7 पे पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पे पावर 4 माइनस क्या, माइनस नो ऑब्जेक्ट रिपीटेड, तो नो ऑब्जेक्ट रिपीटेड के लिए क्या हो गया, अब अगर नो रिपीटेशन अलाउ, नो रिपीटेशन अलाउ के लिए हो गया 7p4, 7p4 कहने का मतलब 7p4 क्या है, 7p4 क्या है, ये जो 7p4 वही है कि 4 पोजीशन पे हमें 7 नंबर को अरेंज करना है, 7 डिजिट को, 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, कितने पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, जहां रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो ये हमारा जो हमारा होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।